अस्सलामुअलैकुम। सजावल इसके साथ मैं राबे अली, बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म का कलअदम तंजीम के मुतालबात मानने से इनकार, रास्ते बंद करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन को जीटी रोड पर रोकने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म को TLP के एहतजाजी मार्च पर ब्रीफिंग दी गई और फैसला किया गया कि मुजाहिरीन को जेहलम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि जेहलम पुल पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को एक और शोकस नोटिस जारी कर दिया। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स के मामले पर केस की समाअत हुई, जिसमें मुआवने वकील मोहम्मद जुबैर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि कल आज़म सवाती जाती तौर पर पेश हुए। आज रास्ते बंद हैं, हम भी बहुत मुश्किल से इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये आज़म सवाती को दिया गया दूसरा नोटिस है। गुज़िश्ता रोज पहले नोटिस की समाअत थी, उनको 2 नोटिस दिए गए। आज़म सवाती को एक नोटिस फवाद चौधरी के साथ दिया गया, जबकि दूसरा नोटिस बाबर अवान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जारी हुआ। आज़म सवाती को आज के केस में भी शोकस नोटिस जारी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज ने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने की सूरत में अहम मसले की जानिब तवज्जो मबसूल करवा ली। सेनेटर शिबली फराज ने मेंबर कौमी असम्बली नौरीन फारूक इब्राहिम के सवाल पर तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करवाया। उन्होंने कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई तो 32 लाख खसूसी अफराद वोट नहीं डाल सकेंगे। आगे बढ़े खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि बलोचिस्तान में जारी बहरान हल हो गया है। बलोचिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई, जिस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खट्टक कोयटा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में वज़ीर आला के इंतखाब में अरकान असम्बली से मुशावरत की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर दिफा परवेज खट्टक के कदूस बजंजू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सादिक संजरानी का कहना था कि बलोचिस्तान में जारी बहरान हल हो गया है। BAP के तमाम अरकान इकट्ठे हो गए हैं और रंजिश दूर हो गई है। कलअदम तंजीम के एहतजाज को रोकने का मामला फजलुर रहमान का बयान भी सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये लोग इस्लामाबाद आने से रोक रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरा जायज था तो इमरान खान के खिलाफ नाजायज कैसे हो गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि धांधली की पैदावार की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। करेंगे कराची का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में निस्ला टावर को खाली करने की मोहलत का आज आखिरी दिन है। निस्ला टावर से आहिस्ता आहिस्ता सामान की मुंतकली का अमल भी जारी है, जबकि के खानदान अब भी इमारत में रिहाइश पजीर है। निस्ला टावर के रिहायशियों के एहतजाज के पेश नजर इमारत के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने निस्ला टावर के 1 हफ्ते में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए गिराने का हुक्म दिया। इंतजामिया की हिदायत पर इमारत के पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए हैं और रिहायशियों का इमारत खाली करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। असद उमर का कहना है कि कोरोना केसेस की शरह इंतहाई कम रिकॉर्ड की गई। इंतहाई निगहदाश्त में कोरोना मरीजों की तादाद भी इंतहाई कम है और कोरोना से रोजाना अमवात में भी कमी आई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया।
इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने चेयरमैन सेनेट सादिक संसुरानी से मुलाकात की और बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत भी की। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद परवेज खट्टक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि BAP के अंदर जो अक्सरियती फैसला होगा इसकी हमायत करेंगे। कदूस बसंजों से मुतल्लिक इसकी पार्टी को फैसला करना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि अगर मतलूबा तादाद हासिल हो गई तो पंजाब हुकूमत को गिरा देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब हुकूमत का गिराया जाना वफाकी हुकूमत के गिराए जाने के मुतरादिफ होगा। अगर मतलूबा तादाद हासिल हो गई तो पंजाब हुकूमत को गिरा देंगे। उनका कहना था कि सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा कि पंजाब में PTI हुकूमत को गिरा कर अपनी हुकूमत बनाए। अगर उस्मान बुज़दार चाहेंगे तो नून लीग हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि शिफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर खजाना शौकत अली ने कहा कि सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज दिया जिस पर 3.2% शरह सूद अदा किया जाएगा। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना ने कहा कि सऊदी अरब से गुफ्तगू चल रही थी, मुआहदे के खदोखाल अब तय हुए हैं। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में सऊदी अरब ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब से 3 अरब स्टेट बैंक में डिपॉजिट रखने का कहा था। सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज दिया है। ये रकम मिलना हमारे लिए मुफीद है। इस रकम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। करते हैं पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए और 516 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 38,430 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 516 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 13 हलाकतें हुई। अदम तंजीम का इस्लामाबाद की तरफ मार्च सादुकी में झड़पें 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सादुकी में पुलिस ने कल अदम तंजीम के कारकुनों को मुंतशिर होने की हिदायत की। बाद पुलिस ने कल अदम तंजीम के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की, जिसके जवाब में मुजाहिरीन ने पथराव किया। सादुकी में झड़प के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि एहतजाज की वजह से मुकामी आबादी मुतासिर हो रही है और GT रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ आज यौम सियाह मना रहे हैं। यौम सियाह के मौका पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने यौम सियाह पर पैगाम में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। 7 दहाइयों में भारत ने कश्मीरी अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया, मगर इसके बावजूद कश्मीरियों का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान हम मनसब की जानिब से जलगोसों के तोहफे पर क्या रद्द-ए-अमल किया। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कतर में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मुलाकात से कबल अफगान वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब को जलगोसों का तोहफा भी पेश किया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में हजारों रुपए की कमी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज बहुत बड़ी कमी हुई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत 7,800 रुपए कम हुई है। 7,800 रुपए कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,24,200 रुपए हो गई।
कराची में रुपए की कद्र कम और तेल कीमत बढ़ने का असर 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद महंगा होने का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जराये का कहना है कि 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए तक इजाफे का तखमीना है। इंडस्ट्री जराये के मुताबिक डीजल कीमत में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा है। अगले 5 दिन इम्पोर्ट होने वाले तेल की कीमत का उतार चढ़ाव हतमी कीमत का तयन करेगा। और भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बॉलिंग करने वाले कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी रैंकिंग में लंबी छलांगे लगाते हुए टॉप 20 बॉलर्स में शामिल हो गए। आईसीसी की जानिब से जारी खिलाड़ियों की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बाद हारिस रऊफ की रैंकिंग में वाज़ेह बेहतरी आई है। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं खबर आपके लिए।